सो डायलेक्टिक का मतलब होता है एक्चुअली चेंज। ये जो चेंज आता है, ऐसा नहीं है कि सोसाइटी का थॉट प्रोसेस, इकोनॉमिक प्रोसेस हमेशा प्रेवलेंट रहेगा, कांस्टेंट होगा। नो, यहां पे चेंज आता है, ये सिस्टम बदलता है। क्यों बदलता है? कॉन्ट्राडिक्शंस की वजह से। कोई एक सिस्टम जो चल रहा है, कोई एक थॉट प्रोसेस जो कि फॉलो किया जा रहा है, उस थॉट प्रोसेस को फॉलो करने वाले लोगों में धीरे धीरे अनसेटिस्फैक्शन आएगा, कॉन्ट्राडिक्शंस आएंगे, और इन कॉन्ट्राडिक्शंस की वजह से वो सिस्टम चेंज होएगा। दैट्स द मीनिंग ऑफ डायलेक्टिक्स, ओके, फॉर कार्ल मार्क्स। ठीक है, और इसी को मार्क्स एक हिस्टोरिकल ऑर्डर में बता देते हैं। मार्क्स कहते हैं कि आप अगर गौर करें, इनिशियली ह्यूमन सोसाइटी में तो पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म था। प्रिमिटिव कम्युनिज्म का मतलब होता है हम लोग पहले बहुत प्राइमल थे, हम लोग इतने कल्चर्ड नहीं थे, और क्योंकि हम लोग प्राइमल थे इसलिए सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी ह्यूमंस में बहुत था, क्योंकि बाकी सारे एनिमल्स हमसे ज्यादा स्ट्रांग थे, हम जंगल में रह रहे थे। तो क्या होता वहां पे, हम प्रे थे और बाकी लोग हंटर्स थे, हम इजिली मारे जाते, हम सस्टेन ना हो पाते। इसलिए ह्यूमंस जब जंगल में रह रहे थे तो वो लोग कबीलों में, ग्रुप्स में, ये जो ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट है, कबीलों का कॉन्सेप्ट है, ये प्रिमिटिव कम्युनिज्म है। लोग इकट्ठा रहते थे। इकट्ठा क्यों रहते थे? इकट्ठा इसलिए रहते थे जिससे वो अपनी जान की रक्षा कर सके, वो जिंदा रह सके। ठीक है, पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म था, फिर सोसाइटीज बनी, लोग शहरों की तरफ आए, फार्मिंग वगैरह हुई। इसके बाद फ्यूडलिज्म आया। फ्यूडलिज्म में क्या होता था, लैंडलॉर्ड्स होते थे, उनके पास लैंड्स होती थी, और वो हायर करते थे, या वर्कर्स होते थे, स्लेव्स होते थे जो उनके लिए काम करते थे फील्ड। फ्यूडलिज्म, सामंतवाद। फ्यूडलिज्म के बाद आपका कैपिटलिज्म आया, जिसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैपिटलिस्ट कहलाए, और उनके पास फैक्ट्रीज होती थी जहां पे वर्कर्स वर्क करते हैं और प्रोडक्शन करते हैं। मार्क्स का कहना है इसके बाद इस सिस्टम को रिप्लेस करेगा आपका सोशलिज्म, और सोशलिज्म के बाद जो क्लासलेस सोसाइटी होगी वो होगा कम्युनिज्म।